इंस्टा मनी ऐप से तुरंत लोन कैसे ले। दोस्तों अगर आप भी इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन पाना चाहते हैं, इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि इंस्टा मनी ऐप से आपको लोन कैसे मिलेगा, कैसे आप यहां से लोन को अप्लाई करेंगे और साथ ही उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करने के लिए पहले आपको इसका जो असेसमेंट फी है 199 रुपीज का, वो आपको पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों इस फीस को पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या इंस्टा मनी वाकई में लोन देता है या फिर इंस्टा मनी एक फेक लोन ऐप है। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको भी इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करना है, इंस्टा मनी ऐप से आप लोन लेना चाहते हैं और आपके मन में भी इंस्टा मनी लोन ऐप को लेकर बहुत सारे डाउट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इंस्टा मनी ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा मनी लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। इंस्टा मनी लोन ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टा मनी लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आएगा, फर्स्ट इंटरफेस, जहाँ पे आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे येस आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, आप येस आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप सारा परमिशन को अलाउ कर देंगे, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है वेलकम टू इंस्टा मनी, गेट लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टा मनी लोन ऐप आपको 2 मिनट के अंदर लोन देने का दावा करती है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से आपको बहुत ही फास्ट लोन मिलता है, बहुत ही फास्ट आपका लोन अप्रूव होगा और जो भी प्रोसेस होगा वो बिल्कुल डिजिटल होगा और आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट में यहाँ से लोन मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इंस्टा मनी लोन ऐप जो है वो NBFC RBI सभी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि ये RBI NBFC रजिस्टर्ड है। अब सिंपल इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेगा, एक कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट का, कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर। तो चलिए हम कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP सेंड किया जाएगा। आप उस OTP को फिलअप करेंगे। देख सकते हैं मेरा OTP आ गया है। चलिए हम OTP को फिलअप कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल भी लिंक करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे आपका मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाएगा, आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल अकाउंट लिंक रहेंगे सभी ईमेल का लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी ईमेल आप इस लोन ऐप के साथ लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप ईमेल को वेरीफाई कर लेंगे, देख सकते हैं लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको पैन डिटेल्स वेरीफाइड करना है। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड का नंबर फिलअप करेंगे और पैन कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको अपना जेंडर चूज करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है। अब इसके बाद देख सकते हैं अब आपको प्रोफेशनल डिटेल्स यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले आपको इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका इंप्लॉयमेंट टाइप क्या है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस पूछा गया है, तो आपका बिजनेस का जो भी नाम है उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। बिजनेस टाइप यहाँ पे पूछा गया है तो आप अपना बिजनेस टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एज ऑफ बिजनेस पूछा गया है कि आप कितने टाइम से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। तो जितने भी टाइम से आप करते आ रहे हैं, जितने सालों से, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद मंथली सेल्स पूछा गया है कि आपका इस बिजनेस में मंथली सेल्स कितना होता है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना बिजनेस का कंप्लीट डिटेल फिलअप कर दिए हैं। अब इसके बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं इस स्टेप में आपको सबसे पहले अपना एरिया का जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है उसको आपको फिलअप करना है। तो आप अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है। अगर आप पहले कभी लोन लिए हैं तो आप यस आई हैव सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं तो आप नो आई हैव नो लोन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यस आई हैव को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2014,
क्या आपने 2014 के बाद कोई भी ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लिए हैं जिसका पेमेंट अभी भी आप ड्यू रखे हैं, जिसको आप पेमेंट नहीं किए हैं? तो अगर ऐसा आपका मैटर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे येस आई हैव। अगर आपका कोई भी 2014 के बाद कोई ऐसा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ है जिसका आपका पेमेंट ड्यू है, तो आप इसके लिए नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब लोन स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया है इन विच बैंक डू यू रिसीव योर बिजनेस पेमेंट। तो दोस्तों आपका किस बैंक में अकाउंट है, किस बैंक के अकाउंट में आप अपने बिजनेस पेमेंट को रिसीव करते हैं, उस बैंक नेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हम अपना बैंक नेम को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद पूछा गया है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट। क्या आपको इस बैंक के अकाउंट में डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड मिला है? अगर आपके पास एटीएम कार्ड मिला है तो आप यस आई हैव सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस इन योर बैंक अकाउंट। क्या आप इस बैंक के अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट बैंकिंग आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यस आई हैव नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप नो आई डू नॉट हैव को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप कितना लोन ये इस ऐप से लेना चाहते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड लोन अमाउंट चाहिए उस लोन अमाउंट को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ ही सेकंड के अंदर आपका एलिजिबल लोन अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं हमें कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और हमें यहाँ पे बताया गया है यू कैन अप्लाई फॉर ए लोन अप टू 25,000, यानी हम यहाँ से 25,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको लोन अप्रूव किया जाता है, अगर आप उससे कम अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जितना लोन अप्रूव किया गया है वही सारा अमाउंट आपको लेना होगा। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है हाउ मच आर यू अप्लाइंग फॉर, यानी आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। जैसे कि 25,000 रुपये का हमें लोन अप्रूव किया गया है तो हमें 25,000 रुपये का लोन नहीं चाहिए, हमें 5,000 रुपये का चाहिए, तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दिए हैं। इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको टेनर देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको मंथली कितना ईएमआई देना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 5 मंथ का टेनर हमें दिया गया है और मंथली हमें जो ईएमआई देना है वो 1150 रुपये। अब इसके बाद आपको लोन पर्पस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। तो जैसे यहाँ पे लोन पर्पस पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा कैटेगरी आएगा, तो जो भी आपका लोन पर्पस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपली आप यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोन पर्पस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आप सेव लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव में लोन रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे 199 रुपीज़ असेसमेंट फ़ी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये फीस हमें पेमेंट करना चाहिए या नहीं, चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये असेसमेंट फी आपको क्यों देना होता है वो भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कंप्लीट पेमेंट ऑफ RS 199 टुवर्ड क्रेडिट रिपोर्ट एंड अदरवाइज वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आप फीस पेमेंट करते हैं इससे आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाता है और साथ ही अदर वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फीस पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों जब तक आप इस फीस को पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे अपने लोन एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो अगर आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन लेना है तो आपको इस फीस को पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों इस फीस को आप पेमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है और आपका सिविल भी सही है, अगर आपका सिविल खराब नहीं है, आपका सिविल हिस्ट्री सही है, तो ही आप इस फीस को पेमेंट करें और आपको लगता है कि आपका लोन 100% अप्रूव हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर सही है, आपका डॉक्यूमेंट डिटेल सही है, तो ही आप इस फीस को पेमेंट कर लें, वरना आप इस फीस को पेमेंट ना करें। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लोन अप्लाई करके आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फीस को पेमेंट कर देते हैं। तो फीस पेमेंट करने के लिए आप सिंपली प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिलअप करना है। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आप लिंक किए हैं, आपका मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा और टोटल पेबल अमाउंट आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। तो जो भी आप पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप फीस को पेमेंट कर देंगे। तो चलिए हम अपना फीस पेमेंट कर लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम फीस को पेमेंट कर दिए हैं। अब जैसे आप फीस को पेमेंट कर देंगे, अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, अपना एक सेल्फी अपलोड करना है, इसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। तो सिंपल यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप प्रोसीड टू लाइवनेस चेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कैमरा का परमिशन अलाउ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली आप अपने पैन कार्ड को रखेंगे इस सर्कल पे जैसे कि हम रखे हैं, और इसके बाद आपको उस पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे कैप्चर करना है। आपको कैमरा बटन दिख रहा है, कैमरा बटन पे क्लिक करके आप पैन कार्ड के फोटो को कैप्चर कर लेंगे। पैन कार्ड का फोटो कैप्चर कर लेने के बाद अब आपको सेल्फी भी कैप्चर करना है, लाइव सेल्फी आपको कैप्चर करना है। तो इसके लिए आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपली आप इस सर्कल पे अपने फेस को रखेंगे, इसके बाद आप कैमरा बटन पे क्लिक करके सेल्फी को कैप्चर कर लेंगे। अब जैसे आप पैन कार्ड का फोटो और सेल्फी अपलोड कर देंगे, अब आपको आधार कार्ड का भी फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का आपको दोनों साइड का फोटो अपलोड करना है, फ्रंट साइड का भी और बैक साइड का भी। तो आप अपना आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब जैसे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, देख सकते हैं आपका कंप्लीट एड्रेस ये आपके आधार कार्ड से ही फैच कर लेगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स फिर से यहाँ पे देने होंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है इन दिस योर करंट। यहाँ पे जो आपका आधार का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर आपका आधार का एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस आई स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका एड्रेस अलग है तो आप नो आई डू नॉट स्टे हियर को सिलेक्ट करेंगे और अपना करंट एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद स्टे टाइप आपको पूछा गया है यानी हाउसिंग टाइप। तो आपका हाउसिंग टाइप क्या है, आप रेंटेड पे रहते हैं, सेल्फ ओन्ड ऑफ है या फिर फैमिली के साथ। तो जो भी आपका हाउसिंग टाइप है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया हु डू यू स्टे विद, आप किसके साथ रहते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं तो एलन, फैमिली के साथ रहते हैं तो विद फैमिली, फ्रेंड के साथ रहते हैं तो विद फ्रेंड। तो सारा डिटेल आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक नेम को फिर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट बैंक अकाउंट इन विच बिजनेस पेमेंट और रिसीव। तो जिस बैंक अकाउंट में आप अपने बिजनेस पेमेंट को रिसीव करते हैं उस बैंक नेम को आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा देख सकते हैं हम अपने बैंक नेम को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब बैंक नेम को जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, अब आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना होगा आपको अपना इनकम वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक नेट बैंकिंग लॉगिन का और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो अगर आप चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग लॉगिन से भी अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन के थ्रू ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। तो हम नेट बैंकिंग लॉगिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं नेट बैंकिंग लॉगिन पेज आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपको अपना नेट बैंकिंग का डिटेल्स देना है। बैंक नेम आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करके बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना बैंक डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेते हैं, अब आपके सामने आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स आएगा, की फैक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आई एग्री ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगा। तो इस लोन एग्रीमेंट को भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, प्लीज वेट टिल वी प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन को सबमिट कर लेने के बाद जैसे आप लोन ऐप को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं डैशबोर्ड पे ही आपका लोन का डिटेल्स आ जाएगा। जो भी आपका अप्रूव्ड अमाउंट है, जितने अमाउंट के लिए आप लोन रिक्वेस्ट किए हैं वो अमाउंट आपके सामने शो कर जाएगा। अब इसके बाद आपको अपना लोन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, आप चेक स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन का कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, कितना अमाउंट का आप लोन रिक्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा लोन एप्लीकेशन हम अभी सबमिट किए हैं, इसलिए यहाँ पे अंडर वेरिफिकेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पे 3 स्टेप और कंप्लीट होगा और 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट अकाउंट में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अब जो मेरा 3rd स्टेप होगा लोन अप्रूव होगा, इसके बाद लोन डिसबर्सल किया जाएगा और इसके बाद हम जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे दिए हैं उसी बैंक अकाउंट में मेरा लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ टाइम वेट करना है, कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में साथ के साथ नहीं आता है तो आपको 24 टू 48 आवर वेट करना है। 24 टू 48 आवर के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टा मनी लोन ऐप रियल लोन ऐप ही है, लेकिन यहाँ से लोन लेने के लिए आपका सिविल हिस्ट्री सही होना चाहिए और साथ ही जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ सही होना चाहिए, तो वही आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको इंस्टा मनी ऐप से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाया है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।